ओके, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही स्पेशल लेक्चर के बारे में। और ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि जब मैं अपने बीटेक फर्स्ट ईयर में था, मुझे याद है 2010 के आसपास, तो तब से ये क्वेश्चन मैंने जब पहली बार इसको बहुत स्टडी करा, मतलब कह सकते हो कि या पहली बार जब मेरे सामने ये बात आई कि यार कैपेसिटर के अंदर क्या होता है कि वोल्टेज जो होता है वो लैग कर जाता है करंट से। ठीक है। और इसका उल्टा होता है इंडक्टर में। तो अभी पहले हम लोग कैपेसिटर की बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो था इसको मैंने बहुत तरीके से समझाने को सुलझाने की कोशिश करी, डिफरेंट एटॉमिक लेवल पर जाके मैंने इसको विजुलाइज करता था। एक्चुअली मेरी एक हैबिट थी जो कह सकते हो सही है या कह सकते हो गलत है, बट उसने मेरे को बहुत हेल्प करी है विजुलाइजेशन में, है ना। तो मेरी हैबिट ये थी कि मैं जब भी कोई प्रॉब्लम पे अटकता था तो मैं कभी भी उसको ना किसी बुक में सर्च नहीं करता था। मैं सोचता था कि पहले मैं उसके लिए अपनी एक थ्योरी तैयार करूं कि मैं अगर मेरे को अगर मान लो मैं डिस्कवरी कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने कई बार शॉर्ट्स में भी शेयर करा है कि बहुत मैंने बायोग्राफीज पढ़ी थी साइंटिस्ट की, तो मैं ऐसे ही ट्रीट करता था कि यार अगर मान के चलते मैं खुद एक साइंटिस्ट हूँ और मुझे ये चीज़ मतलब फाइंड आउट करनी है, तो वो मैं कैसे करूँगा। बिकॉज़ मेरा ये हमेशा से मानना रहा है कि अगर मुझे एक बार भी आंसर पता चल गया, या जैसे हम लोग मैथ्स में देखते हैं, एक बार हमें पता है कि इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप में सॉल्यूशन करना है, तो हमारा माइंड जो होता है ना वो बहुत हद तक वहीं पर फंस के रह जाता है और हम लोग कुछ क्रिएटिव नहीं सोच पाते। तो मेरी एक ना, जब मैं पढ़ता था, पढ़ता क्या आज भी पढ़ता हूँ, तो मेरी एक हैबिट है, आज भी है वो हैबिट, कि मैं जब भी किसी प्रॉब्लम पे अटकता हूँ तो पहले ना उसको खुद से सुलझाने की कोशिश करता हूँ कि यार वो कैसे होगी। उसके बाद मैं एक कंक्लूजन पे पहुंचता हूँ, और जब वो कंक्लूजन होता है देन उसके बाद मैं उसको वेरीफाई करने के लिए जो हमारे पास बुक्स हैं या फिर जो वैलिड सोर्सेज हैं वहाँ से इसको वेरीफाई करता हूँ। ठीक है। तो इस तरीके का प्रोसेस रहता है। तो इस तरीके के प्रोसेस में मैंने बहुत सारे तरीके आजमाए जिससे मैं इसको समझ सकूं। हर बार बहुत सारे मैंने टीचरों से पूछा, मेरे यहाँ जो प्रोफेसर थे, और क्योंकि बीटेक करा देन उसके बाद फिर मैंने एमटेक करा, देन उसके बाद पीएचडी करी। ठीक है। तो मैंने देखा कि बीटेक के बाद एमटेक देन पीएचडी, तो बहुत सारे टीचरों से मेरा पाला पड़ा। और उसके अलावा जो मैं अगर बात करता हूँ, ऑनलाइन मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखे, बहुत बड़े बड़े टीचर्स के। लेकिन यार मेरे पास ना कोई भी एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर मेरे को नहीं मिला। मैंने जितने भी वीडियोस देखे, जितनी भी चीज़ें देखी, मैक्सिमम चीज़ों में जो आंसर दिया गया वो मैथमेटिकली कहा गया। मैथमेटिकली हम सबको पता है कि आई इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी होता है ना। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी कि भाई करंट है, वोल्टेज है, और हमने उसको फाइंड आउट करा कि भाई 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। मैथमेटिकली करना आसान है। और अगर मैं बात करता हूँ फेज़र के थ्रू, तो फेज़र के थ्रू भी हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि भाई ठीक है, हमें पता है फेज़र सम ये इस तरीके से होता है। लेकिन अगर मैं इसको फिजिकली एक्सपीरियंस करना चाहूँ, कि अगर मैं जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मार्वल कॉमिक्स जो हम लोग देखते हैं, मूवीज़ देखे होंगे आपने, इसी तरीके की डीसी कॉमिक्स होती हैं। ठीक है। मार्वल में तो आयरन मैन ये सब हो गए। डीसी में आपने देखा होगा, डीसी मूवीज़ में फ्लैश करके करेक्टर होता है, फ्लैश करेक्टर। ठीक है। तो मुझे याद है एक बार मैं आइंस्टीन की बायोग्राफी पढ़ रहा था, तो आइंस्टीन ने जो 1905 में जो यहाँ पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, उसके पीछे, और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब वो बना रहे थे 1919 में, उन्होंने उसको पब्लिश करा। जनरल थ्योरी इज़ अबाउट ग्रेविटी। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि वो अब खुद को एक कह सकते हो, वो अपने आप से हमेशा कहते थे कि अगर मैं लाइट की स्पीड पर चलने लग जाऊं तो मेरे को दुनिया कैसी दिखेगी, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये करेक्टर है फ्लैश वाला डीसी कॉमिक्स में। तो वो बहुत ही हाई स्पीड पर चलता है, लाइट की क्लोज टू लाइट स्पीड, तो उसे हर चीज़ स्लो डाउन दिखती हो। आप लोगों ने मूवीज़ या वेब सीरीज़ में देखा होगा ये सब करेक्टर। ठीक है। मैं केवल इतना ही इसका करेक्टर का पार्ट उठाऊंगा कि हम लोग कोशिश करेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को अगर आपको समझना है तो आपको बहुत हाई स्पीड पे चलना, इन द सेंस आपको हर चीज़ स्लोली करके देखनी पड़ेगी। अगर हमारे पास ये फैसिलिटी हो, थोड़ी देर के लिए हम ये फैसिलिटी ले लेंगे, क्रिएटिव फैसिलिटी, क्रिएटिव फ्रीडम बल्कि मैं इसको कहूँगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरे प्रोसेस को, मतलब कैपेसिटर के अंदर फ्लो होने वाले करंट और वोल्टेज बिल्डअप, इस सबको हम बहुत ही स्लो करके देखेंगे। मतलब जितना भी हम इसको स्लोली कर सकते हैं तो हम इसको बिल्कुल स्लोली करके देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करेंगे। तो ये जो चीज़ थी, मैंने देखा आइंस्टीन ने जब खुद से क्वेश्चन पूछा कि अगर हम लाइट की स्पीड पे चलेंगे तो हमें दुनिया कैसी दिखाई देगी, एंड वहाँ से उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरफ उन्होंने इसको डिस्कवर करा। तो उस चीज़ से इंस्पायर होकर मैं भी बहुत बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता था कि अगर मैं एटॉमिक लेवल पर जाके देखूं, मतलब मेरी ये हमेशा आदत रही है थोड़ा सा एटॉमिक लेवल पे जाके देखने की, थोड़ा सा डीप में जाके देखने की। लेक्चर्स में आपको महसूस होता होगा बहुत सारी चीज़ें मेरे को बुक्स में नहीं मिलती, पर जब मैं उसको डीप में जाके खोज लेता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हाँ ये चीज़ है, एंड देन वो चीज़ बुक से मैच करती है, तो मुझे लगता है कि हाँ ये एक
पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से हमेशा अपने बीटेक में रिडल को सॉल्व करता था बहुत सारे चीज़ों की, कि हाउ इट वर्क्स। तो मैं देखता था कि किस तरीके से स्लो मैकेनिज्म ही पूरा काम होगा। तो उस मैकेनिज्म से भी जब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करी, तो मेरे को यार समझ में नहीं आया उस समय, मैं कनेक्ट नहीं कर पाया इन चीज़ों को, ठीक है। और वो प्रॉब्लम हमेशा मेरे बैकड्रॉप में पड़ी रही बहुत बार। उसके बाद में मैं पढ़ाता था, इतने साल हो गए रिसर्च करी, पढ़ाता रहा, तो बच्चे क्वेश्चन पूछते थे, तो मेरे पास इसका कोई एग्जैक्ट बहुत अच्छा आंसर नहीं होता था। सॉरी। और डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म से मैं समझा देता था बच्चों को आंसर, है ना। जैसे मान लो मैंने उन्हें बता दिया कि भाई मैथमेटिकली बहुत इजीली हम ड्राइव कर सकते हैं कि करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री जो होकर लीड करेगी इन केस ऑफ कैपेसिटर, और इंडक्टर में इसका जस्ट उल्टा होता है। तो ये चीज़ हम कर देते थे और बच्चे खुश हो जाते थे कि हाँ सर समझ में आ गया। लेकिन मैं देखता हूँ बच्चों को भी ना फिजिकली ये चीज़ कैसे हो रही है ना, वो कभी इतना डीप क्वेश्चन पूछते थे, और मैं जब पूछता था तो मेरे को भी आंसर नहीं मिलता था। लेकिन खैर, बात आती है अभी करंट की। अभी करंट मैं पिछले 2-3 महीने से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक पढ़ रहा हूँ, मतलब दिन रात पढ़ रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा डीप में जाके उनको आजकल पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। मतलब इतना मैंने जब अपने बीटेक में पढ़ा होगा तब नहीं पढ़ा होगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को, जितना मैं आजकल स्टडी कर रहा हूँ, क्योंकि लेक्चर सीरीज चल रही है और आपको दिख रहा होगा। क्योंकि एक बात आप समझ लो, कोई भी लेक्चर को सिंप्लीफाई करना, मतलब अगर आपको कोई भी चीज़ सिंप्लीफाई करनी है, इट टेक्स लॉट अमाउंट ऑफ एफर्ट, ठीक है। तो जो भी मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ कवर कर रहा हूँ, जो भी हमारी पावर इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ चल रही है इस समय, उसका एक एक लेक्चर पे मतलब कई कई घंटे मेरे लगे हुए हैं। बहुत सारे घंटे की मैंने स्टडी कर रखी, तब जाके उनको मैं सिंप्लीफाई कर पा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि वो काफ़ी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, और उसको डीप कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करके प्रेजेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है। खैर, अभी हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यार ये जब मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करी, मतलब जो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक मेरे पास इसका एक आंसर मौजूद है, वो मेरे को यार बड़ा इंस्पायर करा। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको भूमिका पूरी बना रहा हूँ। आई होप थोड़ा सा समय आपका लिया होगा मैंने, है ना, अदर देन टॉपिक। तो थोड़ा सा मैं इसका कह सकते हो नैरेटिव आपके सामने बता रहा हूँ कि ये कितने समय से मेरे को अफेक्ट कर रही थी। हो सकता है बहुत लोगों को इसका आंसर पता हो, और हो सकता है बहुत लोगों को नहीं पता हो, मुझे लेकिन नहीं पता था, और ये मैंने पढ़ते पढ़ते स्लोली इस चीज़ को डिस्कवर करा। तो इसलिए मेरे लिए काफ़ी बड़ा एक अपने आप में एक खुशी की बात है, यूरेका मूवमेंट है, जैसे होता है बहुत सारे साइंटिस्ट की लाइफ में आता है। तो आज में हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से ऐसा कैसे हो पा रहा है कि वोल्टेज जो है वो लैग कर जा रहा है कैपेसिटर में। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा क्रिएटिव फ्रीडम भी लेंगे। मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, कुछ एजम्पशंस लेंगे, एंड देन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये एक पार्ट होगा लेक्चर का। दूसरे पार्ट में हम लोग आरसी सर्किट को देखेंगे। अभी हम लोग प्योरली कैपेसिटिव सर्किट को देखेंगे आइडियली, एंड देन नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आरसी सर्किट के ऊपर स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके, तो जनरली अगर हम बात करते हैं, अब शुरू करते हैं आज के लेक्चर्स। अगर हम बात करते हैं कैपेसिटर की, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम अपने किसी प्योर कैपेसिटर को प्योर एसी सर्किट, एसी सोर्स के साथ अगर कनेक्ट कर दें, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो भी हमारा वोल्टेज सोर्स होता है उसका वोल्टेज, सेम वोल्टेज इस कैपेसिटर के वोल्टेज के ऊपर आ जाता है, ठीक है। ये बात हम सबको पता है, बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं। और अगर ये एसी वोल्टेज है, तो यहाँ पर जो कैपेसिटर का वोल्टेज होगा वो हमें यहाँ पर मिलेगा, और उस कैपेसिटर वोल्टेज में जो सर्किट के अंदर उस दौरान जो करंट फ्लो करेगी, डेट शुड बी एसी करंट। तो सब चीज़ें रहेंगी एसी। अगर मैं इन दोनों के बीच में कर्व बनाना चाहूँ कि किस तरीके का मिलेगा, तो ये आप देख सकते हो, ग्रीन वाला जो कर्व देख रहे हो, डेट इज़ योर कैपेसिटिव वोल्टेज कर्व, ठीक है। एंड ये जो व्हाइट कलर की कर्व देख रहे हो, डेट इज योर करंट कर्व, ठीक है। तो अगर हम रेफरेंस के लिए वोल्टेज को रेफरेंस ले लें, रेफरेंस का मतलब जीरो से स्टार्ट अगर वोल्टेज को कर दें, तो वोल्टेज अगर हमारा जीरो से स्टार्ट होगा, तो ये हम सब लोग जानते हैं कि कैपेसिटर के अंदर जो करंट होती है वो 90 डिग्री लीड करेगी। इट मीन्स जिस समय यहाँ पर जब वोल्टेज जीरो पर होगा तो करंट अपने पीक पॉइंट पर होगी, और जब वोल्टेज पीक पर होगा तो करंट हमारी जीरो हो जाएगी। तो इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट रहता है। एंड इन दोनों के बीच में, यानी कि अगर हम बात करते हैं वोल्टेज के 0 पॉइंट और करंट के 0 पॉइंट, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, डेट इज़ योर 90 डिग्री का फेस डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, सही है। और वहीं से ही कॉन्सेप्ट आ जाता है कि भैया 90 डिग्री का डिफरेंस चलता है। अब क्योंकि करंट जो है वो पीक पर पहुंची है पहले 0 टाइम पे, और 90 डिग्री के बाद वोल्टेज पीक पर पहुंचा, समझ रहे हो। सबसे पहले करंट पीक पे पहुंची, उसके 90 डिग्री के बाद वोल्टेज पीक पे पहुंचा। इसीलिए हम कह देते हैं कि जो तुम्हारा करंट है वो 90 डिग्री लीड कर रहा होता है
कंपेयर टू द वोल्टेज, अगर हम वोल्टेज से इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि करंट पहले वो चीज़ अटेन कर रहा है 90 डिग्री पहले कंपेयर टू द वोल्टेज। तो इस तरीके का ये कॉन्सेप्ट होता है। ये अगर हम फेजर डायग्राम से बनाए तो ये हमारा अगर वोल्टेज है तो करंट 90 डिग्री जो है वो लीड कर रहा होगा। इस तरीके से हम इसको वेव फॉर्म को मतलब फेजर डायग्राम के थ्रू ये चीज़ सिग्निफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होगी। ये सारे मैं बेसिक बता रहा हूँ जो हम जानते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड से, ठीक है। अब एक बात, इस पूरे लेक्चर, इस पूरे जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें पता है क्या है? यहाँ पर जो भी हम वोल्टेज और करंट की बात कर रहे हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है तो इस दौरान जो करंट हम ले रहे हैं डेट इज़ योर चार्जिंग करंट, ठीक है। ये कौन सी करंट होती है? ये होती है चार्जिंग करंट। मतलब वो करंट जो सोर्स से कैपेसिटर के थ्रू सर्किट में रिवॉल्व करेगी, उसको हम चार्जिंग या फिर डिस्चार्जिंग करंट कह सकते हैं, या फिर कैपेसिटिव करंट आईसी कह सकते हैं। और जो हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं जिसमें करंट 90 डिग्री लैग करेगी, सॉरी लीड करेगी, वो कौन सा वोल्टेज है? वो है हमारा कैपेसिटिव वोल्टेज की बात हो रही है, कैपेसिटिव वोल्टेज की, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर वोल्टेज देखें, ये वाला वोल्टेज, तो ये जो कैपेसिटिव वोल्टेज है ये करंट से 90 डिग्री लैग करता है। बहुत इंपॉर्टेंट। VC मतलब कैपेसिटिव वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, ये वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री लैग करता है करंट से। समझ में आ रही बात है? ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सोर्स वोल्टेज एंड द कैपेसिटर वोल्टेज, ठीक है। ये दोनों में अंतर है, एक नहीं दोनों चीज़ें, ठीक है। तो अभी हम इसके ऊपर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक। अब इस पूरी स्टडी को जो मैंने तैयार करी है, इसको समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को विजुलाइज करने के लिए हम मान के चलते हैं कि हमारा ये जो सोर्स वोल्टेज है ये इस तरीके की साइनसॉइडल साइकिल फॉलो करता है, जिसके अंदर जो पीक वोल्टेज है वो 8 वोल्ट है पॉजिटिव में, निगेटिव में जो पीक है वो -8 है। तो अगर हम साइनसॉइडल साइकिल की बात करें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर वोल्टेज बढ़ना शुरू होगा। जैसे पॉजिटिव साइकिल पे भी आगे बताऊंगा, पॉजिटिव साइकिल जो है तो वो प्लस माइनस रहेगी। तो प्लस माइनस में हमें पहले 0 वोल्ट मिलेगा, 2 वोल्ट मिलेगा, देन उसके बाद 4 मिलेगा, देन उसके बाद 6, देन उसके बाद 8, देन वापस से 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2 एंड देन 0 वापस से, ठीक है। तो ये हमें पॉजिटिव में मिलेगा। जब नेगेटिव साइकिल स्टार्ट होगी तो पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा, नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा फिर से। तो यहाँ पर अब प्लस का 2, ठीक है, प्लस का 4, 6, 8, ठीक है, ये वाला मतलब नेगेटिव। मतलब मैंने क्या करा है, इस वाले को ऐसे ले लो, -2 लिख लो, -2, -4, -6, -8, या फिर पोलैरिटी रिवर्स कर दो। मैंने पोलैरिटी रिवर्स कर दी है, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ मैंने आपको बताई भी है जब भी हम फेजर डायग्राम बनाते हैं कि आइदर चेंज दी पोलैरिटी और चेंज दी डायरेक्शन, ठीक है। मतलब सॉरी, पोलैरिटी चेंज कर लो या फिर हम वहाँ पर माइनस प्लस नोट कर लो। तो वही चीज़ मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे अगर ये लिखा है -4 लिखा है तो या तो इसको ऐसे लिख लो या फिर इसकी डायरेक्शन चेंज कर लो, इसे 4 लिख लो। ये मैं कहना चाह रहा था, ठीक है। तो आई आपको समझ में आ गई होगी ये सारी चीज़ें। ये बेसिक्स हैं जो हम लेके चलेंगे इस पूरे सिस्टम के दौरान। ओके, तो सबसे पहला केस लेते हैं कि हम लोग मार्केट से बिल्कुल नया अनचार्ज कैपेसिटर खरीद के लाए हैं, ठीक है। अनचार्ज कैपेसिटर का मतलब कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज स्टोर है डेट इज़ योर 0 वोल्ट, कोई वोल्टेज इसके अंदर नहीं है। क्यों? कोई चार्ज इसके अंदर मौजूद नहीं है। और अभी हमने स्विच भी अपना ओपन कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा AC वोल्टेज है, ठीक, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अब होगा क्या, जैसे ही जिस इंस्टेंट पर मैं इस स्विच को क्लोज करूंगा, जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूंगा एट t=0 पर, t=0 पर क्या होगा, मान के चलते हैं हम जो कंडीशन ले रहे हैं कि दिस वन इज योर t=0। ये मैं जस्ट एक एज्यूम कर रहा हूँ कि हमने जो हमारी वोल्टेज की जो साइकिल है उसके इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर t=0 को लिया है। मतलब ये जो इंस्टेंट है t=0, इस इंस्टेंट पर हमने क्या करा है, स्विच को क्लोज करा है, t=0 वाला इंस्टेंट जो है, ठीक है। ओके, तो हमने मान लिया भाई ये हमारा t=0 वाला इंस्टेंस है। अब जैसे ही तुम स्विच को क्लोज करोगे यहाँ पर जिस इंस्टेंट पे, तुरंत ही क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट जो होगा वो फ्लो करेगा, और वो करंट जो होगा इम्पल्सिव होगा नेचर में, और पूरा का पूरा ये जो कैपेसिटर है ये एक मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, क्या कह सकता हूँ मैं, नेग्लिजिबल सेकंड के अंदर, 0 टाइम पीरियड के अंदर ये 8 वोल्ट पर चार्ज हो जाएगा। मतलब अगर हम इसको बड़े ध्यान से देखें तो अगर हम नॉर्मली बात करें तो आप कह सकते हो 0 सेकंड के अंदर चार्ज हो जाएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज टाउ इक्वल टू होता है R/C, जिसमें R रेजिस्टेंस की बात होती है एंड C होता है कैपेसिटेंस, ठीक है। एंड टाउ क्या होता है, टाउ बेसिकली टाइम कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। अब ये क्या होता है, तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं टाइम कांस्टेंट की, तो ये बताता है वो समय जितने में कैपेसिटर तुम्हारा चार्ज होगा, ठीक है, जितने में कैपेसिटर की वैल्यू चार्ज होगी। तो अगर मान के चलते हैं टाउ बहुत ज़्यादा है, मान के चलते हैं अगर हमारा कोई सर्किट है जिसके अंदर
आरसी सर्किट है, अगर आरसी सर्किट है तो कितना समय लगेगा इस कैपेसिटर को चार्ज करने, वो हम टाउ से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। लेकिन अगर हम इस आर को जीरो कर दें, आइडियली सर्किट अगर हम ले लें तो आइडियल सर्किट के अंदर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा, बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं है। अब जब रेजिस्टेंस नहीं है तो ऐसी कंडीशन में टाउ इक्वल टू हो गया जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चार्जिंग टाइम है वो कितना हो गया, चार्जिंग टाइम, तुम्हारा चार्जिंग टाइम कितना हो गया, चार्जिंग टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड। इसका मतलब 0 सेकेंड के अंदर तुम्हारा कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। सही है, क्लियर हो गया यहाँ पर, ये बातें समझ में आ रही हैं। बहुत सारे तुम्हारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जो जिस तरीके के तुमने इस लेक्चर को देखने के बाद मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप वो नहीं रहेंगे जो आप पहले थे। मतलब हो सकता है आपने सारे कॉन्सेप्ट पहले पढ़ रखे हों जितने भी मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, बट आज मैं आपको ना वो विजुलाइज करवा दूंगा जो तुमने पढ़ रखा है, और जो होता है उन चीज़ों के बीच में जो मिसिंग लिंक है ना वो तुम्हें एक्सपीरियंस करा दूंगा इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो ये 2 पार्ट देखना। ओके, तो आयु आपको समझ में आ गई होगी। तो हम अगर यहाँ पे बड़े ध्यान से देखें तो क्योंकि टाइम कांस्टेंट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि विद इन जीरो टाइम पीरियड, यहाँ पर विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पूरा का पूरा कैपेसिटर 8 वोल्ट पर चार्ज हो जाएगा अगर हम उसे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब ऐसे में जो अगर हम बात करते हैं करंट की वेवफॉर्म की, तो करंट क्या होगा, करंट जो होगा वो एकदम इम्पल्सिव नेचर का होगा। इम्पल्सिव मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट गया और उसी सेकंड, इम्पल्स क्या होता है अगर हम बात करते हैं, आपने फिजिक्स में इम्पल्स सर्किट देखे होंगे, मतलब वो 0 सेकंड पे ही जाएंगे, अपने पीक वैल्यू को छुएंगे और 0 ही सेकंड के अंदर वापस डाई आउट हो जाएंगे। मतलब एकदम से ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी गई और वहीं पर वो खत्म हो गई। तो डेट इज़ योर इम्पल्सिव करंट। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, बिकॉज जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे इट विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट, ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा उस इंस्टेंट पे, और ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से जाएगी, फ्लो करेगी, और वो जो करंट होगी वो इंस्टेंटली फ्लो करेगी, इतनी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट, इंपल्सिव करंट होगी। तो ये कैपेसिटर एट 0 सेकेंड ये एकदम से 8 वोल्ट पे चार्ज हो जाएगा। ठीक है, आप बहुत ध्यान से देखना, जैसे ही कैपेसिटर 8 वोल्ट पे चार्ज होगा तो इधर भी वोल्टेज 8 वोल्ट, इधर भी वोल्टेज 8 वोल्ट, तो ऐसे में क्या होगा, फिर करंट एकदम से डाइज आउट हो जाएगी। मतलब करंट जा रही थी यहाँ पे, जैसे करंट अगर मैं इसी में वेवफॉर्म बनाऊँ, जिस इंस्टेंट हमने क्लोज करा एकदम से ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट गई एंड देन इट्स डाइज आउट। समझ में आ रहा है, और कैपेसिटर तुम्हारा चार्ज हो गया अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक +8 पे, क्योंकि यहीं पर साइकिल के मतलब अगर ये मैं बात करता हूँ दैट इज सप्लाई वोल्टेज, तो सप्लाई वोल्टेज के जिस मोमेंट पे हमने उसे लॉन्च करा, स्विच को क्लोज करा, उस वोल्टेज को वो कैपेसिटर जो होगा वो अटेन कर लेगा। समझ में आ रहा है, तो हमने क्योंकि पीक पे चार्ज करा है, क्योंकि मतलब मैं समझाऊंगा आपको तो यहाँ से समझाना बड़ा आसान रहेगा साइकिल को, तो इस क्योंकि हमने पीक पे ऑन करा था, जिस पॉइंट पर पीक मिल रही थी तो कैपेसिटर भी पीक वैल्यू पे चार्ज हो गया। ठीक, करंट की वेवफॉर्म इस तरीके का इम्पल्स, आपको एक शॉर्ट इम्पल्स देखने को मिलेगा साइकिल में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझ लो, तो वोल्टेज सोर्स जो है वो इंस्टेंटली चार्ज कर देगा कैपेसिटर को 8 वोल्ट तक, और इस काम के लिए इम्पल्सिव करंट जो होगी वो फ्लो करेगी, जिससे कैपेसिटर चार्ज होगा, और तुरंत ही वो करंट जो होगी वो डाइज आउट हो जाएगी, क्योंकि इम्पल्सिव करंट है तो चार्ज हो गया। जब चार्ज हो गया, अब देखो एक बात बहुत ध्यान से समझो, अगर मैं पूरे प्रोसेस को ध्यान से देखता हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखो डायग्राम भी डाल रखा था, ये चीज़ ध्यान रखना, इस पूरे लेक्चर को समझने के लिए तुम्हें फ्लैश की तरह थोड़ा सोचना पड़ेगा। यानी कि अगर हम बहुत ही जो आइडियली हम कहते हैं ना 0 सेकेंड, आइडियली 0 सेकेंड अगर कहोगे, तो अगर हम फ्लैश की स्पीड अपने अंदर धारण करें, अगर हम इतनी हाई स्पीड पे सोच पाएंगे, मैं आपको विजुलाइज करके दिखाऊंगा, अगर हम लोग इसकी स्पीड पे चलेंगे तभी हम ये पूरे प्रोसेस को समझ सकते हैं आइडियली वाले सर्किट के अंदर। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, लिखा हमने है 0 सेकेंड, लेकिन अगर मैं इस पूरे साइकिल को विजुलाइज करूं तो हुआ क्या, अगर जिस इंस्टेंट पे स्विच क्लोज हुआ ये 8 वोल्ट पे था और ये 0 वोल्ट पर था। ठीक है, ये 0 वोल्ट पे था, अब क्या होगा, इस 0 वोल्ट इट विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट, तो यहाँ पर चार्ज बहुत सारे हैं 8 वोल्ट के अकॉर्डिंग, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो ये चार्जेस सारे के सारे यहाँ पे मूव करेंगे इस कैपेसिटर प्लेट को चार्ज करने के लिए, यही तो होगा। तो जिस इंस्टेंट पे मान के चलते हैं ये जो t=0 इंस्टेंट है, इसको हमने समय को रोक दिया है, बहुत ही हल्के हल्के समय को बढ़ा रहे हैं, बहुत ही मतलब नेग्लिजिबल स्पीड से अगर हम समय को पास करें, तो आप देखोगे कि जिस इंस्टेंट पे हमने इसको ऑन करा, उस इंस्टेंट पे ये वोल्टेज सोर्स 8 वोल्ट पे था और ये 0 वोल्ट पे, तो तुरंत ही क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, एंड ये क्या है, ये चार्जिंग करंट है, ये कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए फ्लो करेगा। अब क्योंकि रेजिस्टेंस तुम्हारा 0 है, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ, आइडियली अगर मैं बोलूँ तो इन्फानाइट अमाउंट ऑफ करंट, लेकिन इन्फानाइट जैसी चीज़ नहीं होती, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ इंपल्सिव करंट फ्लो करेगा, जिससे ये कैपेसिटर की प्लेट एकदम से प्लस और माइनस पे चार्ज हो जाएंगे अप टू दी 8 वोल्ट। समझ में आ रही, ये हमें देखने को मिलेगा, है ना। अब मेन खेल शुरू होता है, तो अब तक हमने क्या देखा, इंपल्सिव करंट हल्की सी फ्लो हुई, वहीं खत्म हो गई, एंड हमारा कैपेसिटर चार्ज हो गया है वी मैक्स तक। अब आगे का साइकिल चलते हैं,
अब आगे की साइकिल को अगर आप ध्यान से देखोगे वोल्टेज की साइकिल को, तो वोल्टेज आगे क्या हो रहा है, डाउन होना शुरू हो रही साइकिल, सही है। यानी कि अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड में प्लॉट करूं तो 8 से 8 6 4 2 0 ये साइकिल अब स्टार्ट होने वाली निगेटिव वाली। तो अगर हम मान के चलें कि वीएस जो है सोर्स वोल्टेज वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको फ्लैश की स्पीड से देखें तो आइडियली हम लोग क्या जानते हैं कि अगर कोई एसी सोर्स कैपेसिटर के साथ लगा हुआ है तो जो वोल्टेज हमारे इस सोर्स का होगा वी सप्लाई, वही सेम वोल्टेज हमारे कैपेसिटर का होगा। यही तो हम लोग आइडियली ये बात जानते हैं, ठीक है, ये बात आप लोग आइडियली जानते हो। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम इसको सोचें, अगर हमारे पास फ्लैश जैसी स्पीड हो और इसको हम बड़े ही स्लो लेवल पे चलाने की कोशिश करें, तो आप एक बात समझो, जब भी हम डाउन वाली साइकिल को स्टडी करेंगे तो 8 वोल्ट से सबसे पहले सोर्स वोल्टेज के अंदर चेंज देखने को मिलेगा, बिकॉज इट इज़ एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ये इंडिपेंडेंट है। और ये जो कैपेसिटर देख रहे हो दैट इज योर डिपेंडेंट क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसका जो चार्ज है वो इससे गवर्न हो रहा है। समझ में आ रही बात है? इसका जो चार्ज, इसके ऊपर जो कैपेसिटर प्लेट पे चार्ज आया है वो इस सोर्स वोल्टेज से गवर्न हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो अब क्या होगा, जब नेगेटिव साइकिल स्टार्ट होगी तो तुम्हारा सोर्स वोल्टेज 8 वोल्ट से गिर के 7 वोल्ट पे चला जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बताया आपको, हमें फ्लैश की स्पीड पे सोचना है। तो जब नेगेटिव साइकिल स्टार्ट होगी तो बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो ज़्यादा हो जाएगा सप्लाई वोल्टेज से फॉर दी नेग्लिजिबल टाइम। समझ में आ रही बात है? बिल्कुल सही बात है। क्योंकि 8 वोल्ट से 7 वोल्ट जाओगे तो सोर्स का 8 से 7, लेकिन कैपेसिटर तुम्हारा 8 वोल्ट पे ही है। तो अब क्या होगा, ऐसे समय पे ये जो कैपेसिटर होगा ये क्या करेगा, ये अपने आप को डिस्चार्ज करेगा, बिकॉज ये 8 वोल्ट और ये 7 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ से करंट, यहाँ से चार्जेस निकल के सोर्स की तरफ जाना स्टार्ट होंगे। समझ में आ रही? बहुत ध्यान से देखना, यहीं पर सारा खेल हो गया, ठीक है। तो कैपेसिटर क्या करेगा, अपने आप को डिस्चार्ज करना शुरू करेगा और सोर्स को फीड करना स्टार्ट करेगा। समझ में आ रही बात है? क्लियर हो गया? अब देख लो, जैसे ही ऐसा होगा तो एक करंट हमें देखने को मिलेगी जो कि रिवर्स डायरेक्शन में होगी। बहुत ध्यान से देखो, अभी जब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, जब हमने नया नया कैपेसिटर मार्केट से खरीद के लाए थे, तो करंट किधर फ्लो करी थी, इधर फ्लो करी थी। लेकिन जब यहाँ पर क्या हो रहा है, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गई, अपोजिट हो गई, यानी कि सोर्स के अंदर जा रही है। बहुत ध्यान से देखो, तो हमेशा मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि वोल्ट जो भी हमारा पॉजिटिव पोलैरिटी होती है, सोर्स के लिए पॉजिटिव पोलैरिटी से करंट बाहर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव करंट, और इधर की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव करंट। अगर सोर्स की नज़र से देखते हैं तो यहाँ पर देखो, जिस इंस्टेंट पे तुम्हारा जो सोर्स वोल्टेज है उसकी वोल्टेज गिरना शुरू होगी, 8 से 6 वोल्ट हुई या 7 वोल्ट हुई, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या होगा, करंट जो सिस्टम के अंदर फ्लो करेगी वो कहाँ से फ्लो करेगी, फ्रॉम कैपेसिटर टू दी सोर्स। यानी कि करंट की पोलैरिटी क्या होगी, फ्रॉम कैपेसिटर टू सोर्स, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में करंट बढ़ना शुरू करेगी। समझ में आ रही बात है? बहुत इंपॉर्टेंट। यानी कि जिस इंस्टेंट पे ये वोल्टेज 7 हुआ, देन 4 हुआ, ठीक है। अगर हम इसको फ्लैश की स्पीड से देखें, बिल्कुल हल्के हल्के 7, देखो जैसे ही ये 7 हुआ तो कैपेसिटर 8 वोल्ट पे था, कैपेसिटर अपने चार्जेस तोड़ के एक करंट फ्लो कराएगा सिस्टम के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अपोजिट मतलब वोल्टेज की पोलैरिटी के अपोजिट। उसके बाद ये 4 हुआ, ये भी डिस्चार्ज होगा, ये 8 की जगह 5 रह गया, ये 4, ये 5 हुआ था, अब ये 4 हुआ तो यहाँ से और चार्जेस जाएंगे, देन ये फर्दर डिस्चार्ज होगा, ये 0 वोल्ट हो गया, ये 1 वोल्ट पे रह गया, बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। तो लगातार करंट जो होगी वो यहाँ से कैपेसिटर से फ्लो करती रहेगी टुवर्ड्स दी सोर्स, और यहीं पर हमें क्या होगा, करंट को हमें देखने को मिलेगी, दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। बहुत इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस इंस्टेंट पर तुम्हारा वोल्टेज मैक्सिमम था उस इंस्टेंट पे करंट 0 हो गई, बिकॉज वी सप्लाई इक्वल टू वी सी इक्वल टू वी मैक्स। तो वहां पर क्या हो गया, जब दोनों ही वोल्टेज बराबर हो गए तो करंट कितनी हो गई, 0 हो गई भाई साहब। तो वहां पे हमें करंट 0 देखने को मिलेगी। उसके बाद जैसे ही हमारा सप्लाई सोर्स वोल्टेज कम होना शुरू हुआ, यानी कि वीसी बड़ा हो गया, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से करंट निकल के सोर्स की तरफ जाने लगी। अब क्योंकि सोर्स के अंदर करंट जा रही है, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन नेगेटिव, ठीक है। समझ में आ रही बात है? तो करंट विल डिस्चार्ज, इसलिए इसको नेगेटिव। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैपेसिटर जो होगा वो डिस्चार्ज होना शुरू हो गया इसी साइकिल में, ठीक है। यानी कि वोल्टेज की साइकिल अभी भी पॉजिटिव हाफ चल रहा है, बट 90 डिग्री के बाद वो डाउनफॉल पे है, जिसकी वजह से कैपेसिटर भी डिस्चार्ज होगा। और डिस्चार्ज कैसे होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करके। अब बात करते हैं नेगेटिव साइकिल की। फिर क्या होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होता गया, आप देख सकते हो यहाँ पर ये 0 वोल्ट पे आ गई, ये 1 वोल्ट पे है। अब क्या होगा, इसके बाद की साइकिल क्या होगी, कैपेसिटर तुम्हारा इसको भी ये 1 वोल्ट, यानी कि जो छोटा सा चार्ज बचा था 1 वोल्ट वाला, इसको भी इसने यूज कर लिया डिस्चार्ज होके और वोल्टेज सोर्स को चार्ज करने में। अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ पर
कैपेसिटर 0 वोल्ट पे आ गया और तुम्हारा सोर्स जो वोल्टेज सप्लाई का सोर्स था वो रिवर्स हो गई उसकी साइकिल, बिकॉज इस पॉइंट के बाद हम लोग निगेटिव साइकिल में आ गए। मतलब वोल्टेज पोलैरिटी हमारी ये ऐसे ही था, ये प्लस माइनस थी, हाफ साइकिल के बाद ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी प्लस नीचे और माइनस ऊपर। तो यही मैंने बना दी ना। अब ये रिवर्स डायरेक्शन चलेगा 1 वोल्ट, सही है। तो अब देखो बहुत ध्यान से देखना, मैंने आपको पहले ही बता दिया था लेक्चर के शुरू होने से कि वोल्टेज सोर्स जो होगा ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो सबसे पहले चेंज हमें इसमें देखने को मिलेगा। अगर हम आइडियली अगर आप बात करो तो ये चीज़ें इतनी जल्दी होंगी कि t इक्वल टू 0 सेकेंड के अंदर ये काम हो जाएगा, यानी कि इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज एक दूसरे को इक्वलाइज कर लेगा। बट अगर हम फ्लैश की स्पीड से देखें तो इट विल टेक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगा इसमें। तो वही जो छोटा सा टाइम गैप है उसी को मैं विजुलाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, ये 1 वोल्ट पे आया क्योंकि निगेटिव साइकिल स्टार्ट हो गई, सप्लाई वोल्टेज 1 वोल्ट निगेटिव का, और ये 0 पर है। तो ऐसे में क्या होगा, अब ये सप्लाई वोल्टेज वापस से सोर्स कैपेसिटर को चार्ज करना स्टार्ट करेगा। नाउ यहाँ पे क्या हुआ, अगेन कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग इन दी अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आ रही बात है। अब क्योंकि पहले कैपेसिटर जब यहाँ पे पॉजिटिव था तो अपने आप को डिस्चार्ज कर रहा था इस साइकिल के थ्रू, और अब जब चार्ज होगा तो भी साइकिल यही रही, यानी कि करंट जो आपका निगेटिव था वो निगेटिव का निगेटिव ही बना रहेगा। ठीक है, क्लियर हो रही है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो करंट की जो डायरेक्शन उसने पकड़ी थी वो वही डायरेक्शन पकड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या करा है, बाई कन्वेंशन ये लिया हुआ है कि डेट इज योर पॉजिटिव साइड, डेट इज द पॉजिटिव साइकिल, एंड एंटी क्लॉकवाइज जो है वो है नेगेटिव साइकिल। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो गया। तो जो चीज़ क्लॉकवाइज जब करंट फ्लो कर रही है तो वो पॉजिटिव साइकिल है, और एंटी क्लॉकवाइज जब करंट फ्लो कर रही है तो वो नेगेटिव साइकिल है। समझ में आ रही बात है, आइए आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो क्या होगा, अब 1 वोल्ट आया, ये 0 पे था, तो इट विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट, करंट जो होगी खूब तेजी से इस तरीके से फ्लो करेगी और कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो गया। अब थोड़ी देर बाद ये वोल्टेज नीचे की तरफ बढ़ते बढ़ते 4 पे पहुंचा, 4 वोल्ट, और कैपेसिटर तुम्हारी पीछे चल रही थोड़ी सी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, तो 3 वोल्ट पे थी, करंट कंटिन्यू फ्लो करता रहेगा और कैपेसिटर जो होगा उसकी प्लेट चार्ज होती रहेगी। ये पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव मार्क कर लेना। ठीक है, क्लियर हो गया। देन और हम बढ़ेंगे, 6 वोल्ट जाएंगे। ठीक है, 6 वोल्ट जाओगे, 6 वोल्ट गए, ये 5 वोल्ट पे है, यहाँ से करंट लगातार जाता रहेगा, जगह लगातार सोर्स कैपेसिटर को चार्ज करता रहेगा। समझ में आ रही बात है। एक पॉइंट आएगा जिसपे सोर्स वोल्टेज 8 वोल्ट हो गया और कैपेसिटर का भी वोल्टेज 8 वोल्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात है। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब सोर्स अपनी पीक वैल्यू पर पहुंचेगा और कैपेसिटर भी अपनी पीक वैल्यू पहुंचेगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में वापस से अब चार्जिंग करंट बंद हो जाएगी। समझ में आ रही बात है। तो जिस समय कैपेसिटर और सोर्स वोल्टेज दोनों अपनी पीक वैल्यू को अटेन करेंगे, डेट इज -8 वोल्ट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगेन करंट जो होगी वो 0 हो जाएगी। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो गया। आई आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अच्छा, अब एक चीज़ और ध्यान रखना, साइनसॉइडल की अगर हम बात करते हैं, साइनसॉइडल वेवफॉर्म की, तो इसकी एक खास बात होती है कि ये जो इनिशियल वैल्यूज़ होती हैं यहाँ पर बहुत तेज़ी से राइज होता है, और जैसे जैसे फाइनल वैल्यू पहुँचती है यहाँ पर एक तरीके का ठहराव सा आता है, सेचुरेशन सा आता है। तो जब ये अपनी पीक वैल्यू के पास पहुंचेगा तो थोड़ा सा सेचुरेशन आएगा, देन उसके बाद फिर से। तो ये जो इनिशियल वैल्यूज़ होती हैं साइनसॉइडल को अगर वेवफॉर्म को ध्यान से देखोगे, इनिशियल वैल्यूज जो होती हैं ये वाली, इनमें बहुत तेज़ी से वैल्यू चेंज होती है, एंड देन जो फाइनल जो दूर वाली वैल्यूज़ होती हैं 90 के क्लोज वाली, वहाँ पर वैल्यू धीरे धीरे चेंज होती है। समझ में आ रही है। तो वही चीज़ इसी वजह से ये जैसे ही 8 वोल्ट पहुँचेगा तो हल्का सा ठहराव होगा और ये भी 8 वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा, बाकी जगहों पर ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए आप देखना, अगर आप ध्यान से देखोगे कि जितना इनिशियल चार्जिंग होगी, जो इनिशियल साइकिल होगी चार्जिंग की, वहाँ पर करंट बहुत हैवी फ्लो करेगा, और जैसे ही वो एंड होगा तो वहां पर करंट की वैल्यू डाउन हो जाएगी। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो गया है ना। आई होप आपको समझ में आ रही होगी, विजुलाइज हो पा रहा होगा। तो ये चीज समझ में आ गई। तो देखो 8 वोल्ट और ये भी 8 वोल्ट, करंट चार्जिंग करंट बिल्कुल बंद हो गई क्योंकि कैपेसिटर अब सप्लाई वोल्टेज के बराबर चार्ज हो गया। तो कैपेसिटर चार्ज एट नेगेटिव डायरेक्शन एंड आई इक्वल टू 0, डेट शुड बी VC इक्वल टू VS इक्वल टू V मैक्स इन दी नेगेटिव डायरेक्शन। सही है, यहाँ पर हम पहुंच गए। तो अब देखो कैपेसिटर तुम्हारा पूरा चार्ज वोल्टेज सोर्स के बराबर, करंट की वैल्यू वापस से 0। ठीक है, समझ में आ गई। अब निगेटिव साइकिल ये वाली स्टार्ट होगी, है ना। अब जैसी नेगेटिव साइकिल स्टार्ट होगी, नेगेटिव साइकिल स्टार्ट होते क्या हुआ, ये जो 8 वोल्ट आया था ये वापस से 6 वोल्ट होगा। पहले मैंने क्या बताया, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पहले चेंज होती है, डिपेंडेंट क्वांटिटी उसके बाद चेंज होती है। आइडियली भी बात करूं तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की अगर विंडो भी मैं डाल दूं तब भी ये डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा अगर हम फ्लैश की स्पीड से देखें। ठीक है, नॉर्मल आई से देखोगे नहीं पॉसिबल हो पाएगा, बिकॉज हमने दे रखा है t इक्वल टू 0 सेकंड में ये काम हो रहा है, बिकॉज टाउ इक्वल टू 0।
आर की वैल्यू 0 है तो टाउ इक्वल टू 0, तो 0 सेकंड में सारे चार्ज ये दोनों वोल्टेज एक दूसरे को मैचअप करेंगे। बट फ्लैश की स्पीड पे अगर हम चल के देखते हैं तो ये विंडो में मिल जाएगी, वहीं से पूरा विजुलाइजेशन है। अब नेगेटिव साइकिल स्टार्ट होगी, देखो यहाँ पे तो 8 वोल्ट वापस से 6 वोल्ट होगा, भाई नेगेटिव साइकिल भी तो पीक आउट कर गई, अब ये वापस से गिरना शुरू होगी, तो 8 वोल्ट 6 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो 8 वोल्ट, अब देखो ये मैंने बना के दिखाई, 8 वोल्ट अब 7 वोल्ट में कन्वर्ट हुआ, लेकिन कैपेसिटर तुम्हारा 8 वोल्ट पर ही है। तो अब क्या होगा, वापस से कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, साइकिल देख लो, साइकिल तुम्हारी पहले क्लॉकवाइज जो है उसको हमने पॉजिटिव लिया हुआ और एंटी क्लॉकवाइज को हमने निगेटिव लिया था। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो गया यहाँ पर। अब देखो वापस से देखो, वापस से आप अगर ध्यान से देखोगे तो अब देखो यहाँ पर अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल चल रही थी और कैपेसिटर को चार्ज हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो गई, क्लॉकवाइज आ गई, यानी कि पॉजिटिव साइकिल में एंटर कर गए। तो हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस इंस्टेंट पे जैसे ही अगर मैं इसको विजुलाइज करवाऊँ, आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ मैं, ये देखो रेड ले लेते हैं, ये हो गया हमारा प्लस, मतलब नीचे की तरफ 8 वोल्ट। अब जैसे ही सोर्स वोल्टेज 8 से 7 वोल्ट पे जाएगा तो कैपेसिटर क्या करेगा, जो 8 वोल्ट पे चार्ज हो गया था वो सोर्स को सप्लाई करना शुरू करेगा इस तरीके से। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गई, चेंज हो गई, और देखो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो गई। नाउ इट विल एंटर इनटू द पॉजिटिव रीजन, करंट जो होगी वो पॉजिटिव रीजन में एंटर करने लगेगी। समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन अब क्या होगा, कैपेसिटर जो है जो 8 वोल्ट पे था और सोर्स वोल्टेज 7 पे आ गया, तो कैपेसिटर विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग। फिर ये 5 पे आ जाएगा, ये 6 पे रहा, ये और डिस्चार्ज करेगा और डिस्चार्ज करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्चार्जिंग चलती रहेगी। तो देखो चार्ज भी प्लेट पे से कम होता जा रहा है। आई होप आप विजुलाइज कर पा रहे होगे। तो डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो जाएगी जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम इसका कर्व बनाएं तो आप देख सकते हो, इस वाले पार्ट के लिए अगर हम कर्व बनाएं, ध्यान से देखना, इस वाले पॉइंट पर अगर देखोगे तो जो कैपेसिटर है वो ये हमारा सोर्स है और ये कैपेसिटर है ना, ये प्लस माइनस, ये 7 वोल्ट, ये 8 वोल्ट। तो कैपेसिटर इस तरीके से डिस्चार्ज होगा एंड दैट इज द पॉजिटिव साइकिल। तो देखो करंट जो होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में राइज करने लगेगा, और डिस्चार्ज होते होते जिस समय ये दम तोड़ेगा, कैपेसिटर पूरा कंप्लीटली डिस्चार्ज होगा, वो कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट होगा। इस पॉइंट पर देखो करंट अपनी पीक वैल्यू पहुंच चुकी होगी उस इंस्टेंट पे। समझ में आ रही है ये बात ये। तो कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग यहाँ पर, ठीक है। तो इस पूरे साइकिल दौरान कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा एंड देन यहाँ पर पहुंचेगा, मतलब हम वापस से यहीं पर पहुंच गए एक तरीके से, एंड देन वो अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होना स्टार्ट होगा, जैसे अभी नेगेटिव साइकिल में हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर अब देखो बहुत मज़ेदार चीज़, ये तो हो गई पूरी वर्किंग। अब अगर मैं दोनों चार्ट को एक साथ कंबाइन कर दूं, मतलब वोल्टेज को और करंट वाले चार्ट को अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो कुछ ये वाला चार्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जिसके अंदर अगर हम बात करते हैं अपने वोल्टेज वाले पार्ट की, तो डेट इज योर रेड लाइन जो देख रहे हो ये वोल्टेज वाला साइकिल है, और ब्लू लाइन जो देख रहे हो ये करंट की साइकिल है। अब जरा ध्यान से यहाँ पर एंगल निकालो, तो देखो यहाँ पर वोल्टेज पीक आउट कब हो रहा है, वोल्टेज निगेटिव डायरेक्शन देख लेते हैं। तो वोल्टेज तुम्हारा जो है वो पीक हो रहा है यहाँ पर, और करंट पीक हो रही है यहाँ पर, यानी कि इन दोनों के बीच का अगर एंगल निकालोगे, इनके पीक का पीक डिफरेंस देखोगे, डेट इज योर 90 डिग्री। इसीलिए कहा जाता है कि वोल्टेज और करंट 90 डिग्री फेज में डिफर करते हैं इन केस ऑफ कैपेसिटर। अब कौन लीड कर रहा है, तो पहले जो पीक अटेन करेगा वो लीड करेगा, जो पहले पीक आउट करेगा वही लीड करेगा। तो आप इनमें देख सकते हो सबसे पहले पीक किसकी आई, इन करंट की आई, उसके बाद पीक आई आपके वोल्टेज की, यानी कि करंट विल लीड दी वोल्टेज बाय 90 डिग्री, इसीलिए बात कही जाती है। आई होप ये पूरा प्रोसेस तुम्हें विजुलाइज हो पाया होगा, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, मजा आया होगा, ठीक है। बाकी इसके कुछ कंक्लूजन है उसको भी जरा हम चर्चा करेंगे, लेकिन वो बात करूंगा मैं अगले वीडियो में। आई होप यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी जो मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और क्या ये लॉजिक आपको समझ में आया, क्या आप विजुलाइज कर पाए पूरा प्रोसेस, क्या ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो पाया है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन बताना, हो सकता है कुछ चीज़ें ऊपर और नीचे रही हूँ, मैंने थोड़ी सी लिबर्टी ली थी, बट वो लेके बिना संभव नहीं था इस चीज़ को विजुलाइज कर पाना, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा स्लो करके देखा प्रोसेस को, एंड देन मुझे ही विजुलाइज हुआ। आपको समझ में आया तो ज़रूर बताना, और इसकी जो बारीकियां हैं इसको मैंने कंक्लूजन में कवर करा है, एंड देन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस की बहुत डिटेल में। यहाँ पर टाउ इक्वल टू आर सी पिक्चर के अंदर आएगा, और हम इस क्वेश्चन का पता लगाएंगे कि क्यों रेजिस्टेंस इंसर्ट करने पर जो हमारा वोल्ट थीटा है, मतलब जो थीटा है
वो लेस देन 90 डिग्री हो जाता है। इस चीज़ को पता लगाएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पर जाते जाते बताना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो साइकिल है इसके अंदर ये जो वोल्टेज लिया है डेट इज़ योर सप्लाई वोल्टेज, और यही हमारा कैपेसिटर वोल्टेज है वीसी, दे आर बोथ आर इक्वल। क्यों? क्योंकि टाउ इक्वल टू 0 है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यही अगले लेक्चर में बिल्कुल बदल जाएगी, यहीं पर सारा खेल है जब आरसी सर्किट होगा। जब हमने टाउ को 0 लिया है, इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं वीसी और वीएस एक दूसरे के साथ बिल्कुल मैच करके चल रहे हैं, बिल्कुल लगातार हाथ में हाथ डाले चल रहे हैं, सिंक्रोनाइज चल रहे हैं, ठीक है। तो वोल्टेज की वेव फॉर्म चाहे सोर्स की ले लो या कैपेसिटर की ले लो, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन इस प्रोसेस को समझने के लिए जो करंट फ्लो होती है देख रहे हो, ये तभी फ्लो हो ही इसी वजह से रही है बिकॉज देयर इज अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का जो डिफरेंस है कि जो सोर्स वोल्टेज और तुम्हारे कैपेसिटर के बीच में, उसकी वजह से ही करंट पिक्चर के अंदर आ रही है। समझ में आ रही बात है? अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं होगा तो करंट भी फ्लो नहीं होगी। लेकिन फिर वो मैच कैसे होगा? तो मैच होने का मतलब ये है कि वो चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, वीसी इक्वल टू वीएस का मतलब जो भी वीएस में चेंज करोगे वो वीसी में चेंज होगा। कैसे होगा? वो होगा वाया करंट। तो वहीं से करंट पिक्चर के अंदर आ रही है। तो हम हल्का सा, मैंने जो ऊपर आपको डिफरेंस लेके चला हूं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का, वो आइडियली 0 होता है, लेकिन इसको समझाने के लिए मैंने वो डिफरेंस लिया था, ठीक है। वो डिफरेंस कब देखने को मिलेगा? वीसी और वीएस में जो डिफरेंस है ये तब देखने को मिलेगा जब रेजिस्टेंस को हम इंसर्ट करेंगे सिस्टम के अंदर। इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना, बहुत जल्दी डालूंगा। थैंक यू।